लेकिन क्या ये सच नहीं है कि 2022 में अदम एतमाद की तहरीक में शिकस्त के बाद आपका मानना यह था कि आप अवामी ताकत का इस्तेमाल करके आर्मी को अपने साथ शामिल होने पर मजबूर कर लेंगे, लेकिन आप गलत थे। मैं मई 2023 में होने वाले वाकयात की तरफ आ जाता हूँ। आपके सपोर्टर सड़कों पर आ गए, उन्होंने पुरतशद्दुद वाकयात में हिस्सा लिया, उसमें अहम फौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। आपने बुनियादी तौर पर रेड लाइन क्रॉस की, एक ऐसी रेड लाइन जिसे क्रॉस करना आपकी पार्टी के हिमायती हत्ता के साबिक दोस्त और हुकूमत में आपके साथी कहते हैं कि इसके कसूरवार आप हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा कि मेरी नई जमात के तमाम सियासी नुमाइंदे इमरान खान को 9 मई को होने वाले सानेहात का जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान रियासत मुखालिफ एजेंडे को अवाम ने और उनकी पार्टी के साबिक रहनुमाओं ने रद्द किया है। Now, Stephen, let me answer this question because it's very important. स्टीफन, मुझे इस सवाल का जवाब देने दें क्योंकि ये बहुत अहम है। 9 मई को क्या हुआ? 9 मई को मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में बैठा हुआ था। मैं मुतअद्दिद मुकदमात में जमानत पर था। मेरे ऊपर कोई केस नहीं था। मुझ पर पुलिस ने नहीं, कमांडोज ने हमला किया। इसके मनाजिर पूरी दुनिया में फैल गए। मुझ पर हमला हुआ और मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मारपीट हुई और मुझे वहां से अगवा कर लिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया। तो आपका क्या ख्याल है कि मेरे सपोर्टर्स क्या करते जब उन्होंने देखा कि मुझे कमांडोज उठाकर ले जा रहे हैं? क्या इस पर कोई एहतजाज नहीं होना था? याद करें, जब मुझे गोली लगी थी और मेरे 12 दीगर साथी जख्मी हुए थे और एक शख्स हलाक हुआ था, उसके बावजूद जलाओ घेराव नहीं हुआ था। पुरअमन मुजाहरे हुए थे। वो एहतजाजी मुजाहरे थे, लेकिन जलाओ गहराव के बगैर। अब ये एक बड़ा सवाल है कि जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का रहनुमा अगवा हो गया है तो उसका रद्द-ए-अमल आना था। अब बात ये है कि क्या हम वाकई जलाओ गहराव में मुलव्विस थे? जलाओ घेराव सिर्फ 4 इमारतों में हुआ। उन्होंने हमारे 10,000 कारकुनों को जेल में डाल दिया। स्टीफन, आपको ये सुनना चाहिए, ये बहुत अहम है। ये सब प्री प्लान था। पुलिस मुझे उठा सकती थी। उन्हें कमांडोज की क्या जरूरत थी कि वो मुझे उठाते और सबको मारते क्योंकि वो रद्द-ए-अमल चाहते थे? लेकिन रद्द-ए-अमल हमेशा की तरह पुरअमन ही था। This was all pre-planned. The way the police could have picked me up. Why did they need commandos to pick me up and beat everyone up? Because they wanted a reaction. And there was, but the reaction was peaceful as it's always been. I want to stop you, Imran Khan, because इमरान खान, मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ क्योंकि आप ये बात वाज़े कर चुके हैं कि आप 9 मई को होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। मैं ये समझ गया हूँ, लेकिन मैं हक़ाइक़ पर फोकस करना चाह रहा हूँ कि 9 मई की वजह से जो सख्त दबाव आपकी पार्टी पर डाला जा रहा है, सबसे सीनियर रहनुमाओं से लेकर जूनियर रहनुमाओं तक, जिसकी वजह से आपकी पार्टी अंदर से टूट फूट का शिकार हो गई है। आपके सबसे सीनियर साबिक साथी फवाद चौधरी, परवेज खटक, जहांगीर तरीन, इन सब ने पार्टी छोड़ दी है। कुछ ने नई सियासी जमातें बना ली हैं। आपकी जमात का जैसे अब वजूद ही नहीं रहा। frankly, no longer exists. If my party doesn't exist, why don't they announce elections? अगर मेरी पार्टी का वजूद नहीं है तो वो इलेक्शंस का ऐलान क्यों नहीं करते? वो इंतखाबात से क्यों भाग रहे हैं, जो आइन के मुताबिक है और सुप्रीम कोर्ट ने इसका हुक्म भी दिया था? पाकिस्तान का 60% हिस्सा पंजाब है। वो वहाँ के इलेक्शन से भाग गए। अब ये अक्टूबर में होने वाले इंतखाबात से भी भाग रहे हैं। अगर मेरी जमात खत्म हो गई है तो उनको घबराना नहीं चाहिए। मसला ये है कि जमात कायम है। उन्होंने हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं। उन्होंने 10,000 लोगों को जेल में डाल दिया है, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। और इससे भी बदतर बात यह है कि उन्होंने लोगों पर जेरे हिरासत टॉर्चर किया है। इस मुल्क की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो दबाव में आकर कुछ लोग छोड़ गए हैं, लेकिन अक्सरियत लोग छुपे हुए हैं। मेरी सारी सीनियर लीडरशिप जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनमें से कुछ छोड़ गए हैं, लेकिन बाकी छुपे हुए हैं। मेरे कारकुन छुपे हुए हैं और चंद लोग और छुपे नहीं हुए, लेकिन हम अपने घरों में तकरीबन नजरबंद हैं। With one or two other guys who are not in hiding, but we are more or
less house arrested. But that's the point. That's the point. I mean, Hang on. यही नुक्ता है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फवाद चौधरी जो इस शो पर आ चुके हैं और जो आपके बहुत वफादार थे, लेकिन अब उन्होंने सियासत छोड़ दी है, वो कह रहे हैं कि आपके साथ वो मजीद काम नहीं कर सकते। उन्होंने गुज़िश्ता बयान में कहा कि आपको मेन स्ट्रीम सियासतदानों के साथ राब्ते बहाल करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने नवाज शरीफ का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि मुल्क बहरान के करीब है और अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मफादात को एक तरफ रखते हुए नवाज शरीफ और दूसरों से राब्ते करें। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? And others. Are you prepared to do that? The fact that the country is on the brink of a major disaster. ये हकीकत है कि मुल्क एक बड़े बहरान के करीब है। हम वाकई तारीख दौर की जानिब बढ़ रहे हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। गुज़श्ता 20 बरस में मुल्क जमहूरी निज़ाम की तरफ चलने लगा था, लेकिन एकदम से ऐसा नहीं रहा। कोई ऐसा मीडिया नहीं जो आज़ाद हो, और वो अदलिया को अपने काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम तारीख दौर की जानिब जा रहे हैं। लेकिन इसका हल क्या है? क्या हल ये है कि इन लोगों से हाथ मिला लिया जाए जिन्होंने इस मुल्क को 30 बरस तक लूटा? मैं सियासत में इसलिए नहीं आया था क्योंकि 2 खानदानों ने हमारे मुल्क को माशी तौर पर बर्बाद किया था। मैं इसलिए आया था क्योंकि मैं ताकतवर लोगों को कानून के घेरे में लाना चाहता था। इसी वजह से मेरी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है। और क्या अब मुझे उन लोगों के साथ शामिल हो जाना चाहिए जो इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी को तबाह करने के जिम्मेदार हैं? क्यों? ताकि मुझे इक़्तिदार मिले? इससे बेहतर है कि मैं ऑपोजिशन में ही रहूं। What for? To come into power? I'd rather not come into power.